हेलो गाइस, आगे जो क्लिक करने वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वापस कंप्लायंस को लेके। बट इस बार थोड़ा स्पेसिफिक रहने वाला है। ये रहने वाला है स्पेसिफिकली जो शेयर्स में डीलिंग करते हैं उन लोग के लिए। इसीलिए ये हमारे शेयर्स वाला जो हमारा सीरीज चलता है उसके अंदर आने वाला है। आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट तैयार है शेयर्स के रिगार्डिंग। हम लोग धीरे धीरे उसमें वीडियोस ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर्स के केस में कैपिटल गेन कैसे होगा, उसके अंदर बिजनेस इनकम कब माना जाएगा, क्या होगा, उसके बारे में सब हर एक के बारे में छोटी छोटी डिटेल वीडियोस बनती रहेगी। तो आज हम उसी से रिलेटेड कंप्लायंस की वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को आ रही है कंप्लायंस नोटिस बिकॉज ऑफ दैट शेयर ट्रांजेक्शन। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले कहना चाहूँगा 30 सितंबर इज़ द लास्ट डेट टू फाइल योर रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 1920। तो जिन लोगों को भी ये नोटिस आई है या कुछ भी ऐसा इशू है, टाइम से अपना रिटर्न फाइल कर दे। भले हमसे कराएं, किसी और प्रोफेशनल से कराएं, बट रिटर्न ज़रूर अपना सही से फाइल कर दे, या एटलीस्ट समझ ले कि ये नोटिस का मतलब क्या है, ताकि आपको आगे कंप्लायंस करने में इजी हो। अब कई लोग हमको खाली मैसेज कर डीएम करते हैं या फिर मेल करते हैं कि हमको ऐसी नोटिस आई, हम क्या करें। सो वी टेल देम कि हमारे एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कीजिए, बट देन दे डोंट डू दैट एंड वो वापस उसको भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, वॉट एवर बी द रीज़न। बट ऐसा ना कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे लिए फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप किसी लोकल से बात कर लीजिए, आपके लोकल जो सी हो, बट एक कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। क्योंकि कंसल्टेशन का सर एक नॉर्मल नॉमिनल फ़ीस तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई पर्सन अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता आगे चल के और कुछ काम मिलेगा नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप सही जन से कंसल्ट करें एटलीस्ट, पर कंसल्ट ज़रूर करें। ठीक है। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि लोगों को क्या हो रहा है कि जब से ये ट्रेडिंग में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग और सब आया है, मतलब जब से डीमैट की वजह से सब ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी को ब्रोकर और के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो उस केस में अब ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वाले सिस्टम्स हैं उस केस में हर एक लोगों को मार्जिन खूब मिल रहा है। मार्जिन मतलब क्या होता है कि मान लो कि आप के पास है 10,000 रुपये, बट आपको लिमिट दे दी जाएगी तब कि आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा होता है, और ऐसा सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं होता, एफ एंड ओ में नहीं होता, ऐसा नॉर्मल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में भी आजकल कर रहे हैं। और उसके लिए आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, जिनके पास 1-1, 2-2 लाख रुपए इनकम होती है जिनकी, वो लोग भी 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ की ट्रेडिंग कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा घूम रहा होता है, इट्स रोटेटिंग। आप अगर समझेंगे तो आपने समझिए कि आपने एक महीने में रिलायंस के कुछ 100 शेयर खरीदे जिनकी वैल्यू हो गई लाख रुपए, आप मान लेते हैं 100 की 1000 शेयर खरीदे जिनकी वैल्यू हो गई लाख रुपए, हम मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया कि आपने वही शेयर उसी महीने बेच दिए और फिर वापस शेयर खरीदे, उसकी वापस वैल्यू हो गई लाख रुपए। ऐसे करते करते आप हर महीने खरीदते गए काफ़ी सारे शेयर्स। ठीक है। और आपने एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप देखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखेंगे, तो आपने 12, 13, 15 लाख के शेयर्स खरीद लिए। बट आपकी इनकम तो है 1 लाख रुपए, और इन 12-13 लाख के शेयर्स में भी आपने मान लीजिए 50,000 का नुकसान ही किया ओवरऑल पूरे साल में। ठीक है। और ऐसा अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखें तो मार्जिन काफ़ी हाई होता है। तो कई लोग करोड़ों के वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन्स कर जाते हैं, मतलब उन्होंने करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर दिया होता है, बट उनकी कुछ इनकम ही नहीं होती, ऊपर से लॉस किया होता है वो अलग। तो वो लोग सोचते हैं कि यार हम रिटर्न क्यों भरें, क्योंकि हमारा तो वैसे ही लॉस है और हमारी कोई इनकम भी नहीं है। तो उन लोग रिटर्न नहीं भरते। और फिर गवर्नमेंट को क्या दिखता है, अगर हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा ऑनलाइन ही दिख रहा है कि हमने लॉस किया, क्योंकि हमारा परचेज वैल्यू ज़्यादा है, सेल वैल्यू कम है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि ये लॉस है और हमको नोटिस ना भेजे। बट अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचें तो उनको तो सिर्फ ये पता है कि टोटल परचेज वैल्यू क्या है, टोटल सेल्स वैल्यू क्या है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये चीज़ उनका नुकसान हुआ है। लेट्स अज्यूम, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई 1,000 रुपये के शेयर्स खरीदे। ठीक है। आपने कोई 1,000 रुपये के शेयर्स खरीदे, और उसमें 10 शेयर थे उन 1,000 रुपयों के शेयर्स के अंदर। ठीक है। उसके अंदर 10 शेयर थे। अब उसमें से आपने 5 शेयर बेच दिए 1,000 रुपये के, और अब 5 शेयर अभी भी बाकी है, मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। तो उधर उनको क्वांटिटी, वो एक एक क्वांटिटी मिलानी नहीं बैठेगी, उनको तो ये दिखता है कि भाई आपने कुछ सेल किया। अब उनको ये दिख रहा है कि आपने 1,000 रुपये के शेयर सेल किए। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपने एटलीस्ट कम से कम आपने 5 शेयर बेचा, मतलब मान लेते हैं 500 रुपये के शेयर 1,000 में बेच दिए आपने। जैसे जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसके हिसाब से आपने 500 के शेयर 1,000 में बेच दिए, तो इधर तो आपका 500 का फ़ायदा हुआ है। बट अगर आप टोटलिटी में देखें तो आपको तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कभी भी पता नहीं लगा सकती कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या आपने ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में सब कुछ ख़त्म कर दिया। क्योंकि ऐसे देखने जाए तो आपके पास अभी भी 5 शेयर का स्टॉक पड़ा है, जिसका शायद वैल्यू अभी भी 1,000 रुपये और है। मतलब अभी भी आपका 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी तक आपने बुक नहीं किया जो आपके पास पड़ा है।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट आप बोलोगे कि नहीं गवर्नमेंट को कि भाई ये तो देखो मेरे को जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी नहीं ऑब्वियसली। इसीलिए रिटर्न भरना ज़रूरी होता है, ये बताने के लिए कि मेरे को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, या फिर मेरे को कोई नुकसान ना कोई फ़ायदा हुआ। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न कि क्यों लोगों को नोटिस आ रही है, भले उसमें दिख रहा है कि क्लियरली कि वो नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स कि आप सामने से बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। सो आई वुड अगेन रिकमेंड, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ अपनी, कि भले ही आपको फ़ायदा हो नुकसान हो कुछ भी हो, अपना रिटर्न फाइल करें। और अगर अभी आप रिटर्न टाइम से फाइल करेंगे तो कल उठ के इस लॉस का आपको फ़ायदा मिल सकता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एंड नेक्स्ट आने वाले ईयर में जब आपको प्रॉफिट होगा तो उसके सामने आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं वापस कहूँगा इस चीज़ को लेके कि भले ही आपको प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है, आप रिटर्न भरें। सेकेंडली, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय है, मान लेते हैं जिसकी 5 लाख 6 लाख सैलरी है, उसने 15-20 लाख का कर लिया और नुकसान हो गया। अब उसको क्योंकि 5 लाख की सैलरी थी, तो उसके जॉब एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि भाई 5 लाख की सैलरी तक पे तो वैसे ही टैक्स नहीं है, तो आपका हम टैक्स नहीं कट करेंगे, आपको टैक्स पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसने मान लिया कि ठीक है टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, और इसका वैसे ही 2 लाख का नुकसान था, मान लेते हैं ये इंटरडे ट्रेडिंग करता था, तो 2 लाख का नुकसान हो गया इसको। अब इसमें क्या हुआ, इसने सोचा कि भाई मेरे को टैक्स भरने की ज़रूरत तो है नहीं, और मेरा वैसे भी नुकसान है शेयर्स में, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि टैक्स ना भरना और रिटर्न ना फाइल करना दोनों चीज़ें ही अलग है। भले आपको टैक्स पे नहीं करना, बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, इफ़ यू आर बिलो 60 ईयर्स, या फिर 3 लाख से ऊपर है, इफ़ यू आर बिलो 60, इफ़ यू आर अबाउ 60 बट बिलो 80, तो इन सब केसेस में भी आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। मतलब अगर 2.5 लाख से नीचे है या 3 लाख से नीचे तो रिटर्न फाइल नहीं करना, बट अगर उनसे ऊपर है और अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे क्योंकि बाय व्हाट्स एवर रीज़न आपको टैक्स नहीं पे करना, तो उस केस में भी आपको रिटर्न तो फाइल करना ही होता है। रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी आपकी नहीं जाती, और अगर आपकी रिटर्न आप नहीं फाइल करते और कल उठ के आपके ऊपर कोई क्वेरी उठती है, तो उस केस में आपको लेट फ़ी या लेट पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, ये 2 पॉइंट हमेशा मेजर है, काफ़ी ध्यान रखिए। और इस साल तो जितने लोगों ने नए ट्रेडर ज्वाइन हुए हैं, मेरे हिसाब से तो अगले साल से ये शेयर्स ट्रेडिंग के ऊपर जो रिटर्न फाइलिंग है वो और बढ़ जाएगी। तो अभी से ही ध्यान रखिए, मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग जितना कम हो सके करिए, और अगर कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करिए, क्योंकि आगे उठ के इसके चक्कर में काफ़ी नोटिस, काफ़ी कंप्लाइंसेस आपको आ सकते हैं। सो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस यही था इस वीडियो में कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना कि क्यों शेयर्स वालों को, लोगों को ज़्यादा नोटिस आ रही है, उनको कैसे अपना कंप्लाइंसेस ध्यान रखना है, उनको रिटर्न ज़रूर भरना है हर साल, क्योंकि उनको नोटिस आएगी ही आएगी। इफ़ उनकी इनकम कम है तो 100% आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जानना चाहेगी। देखो पता सबको होता है कि ये मार्जिन की वजह से हो रहा है, बट दे वांट टू नो, आपको सामने से डिक्लेयर करना है, इसलिए रिटर्न भरा जाता है। रिटर्न कभी भी टैक्स पे करने के लिए नहीं भरा जाता, ये चीज़ आपको समझनी है। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसको और वीडियोज़ के लिए कमेंट कर सकते हैं, आपके कोई भी करिए, DM कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं। सो रील द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।